भारत और इंग्लैंड के बीच खेला गया एक ऐसा मैच जिस मैच को जीतने के लिए इंग्लैंड ने बेईमानी की सारी हदों को पार कर दिया था। इंग्लैंड के खिलाड़ी फ्लिंटॉफ और उसके साथियों ने मिलकर पहले तो सचिन तेंदुलकर को गलत तरीके से आउट करा। गेंद और बल्ले में दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं था, लेकिन बेईमानी के शिखर पर बैठी इंग्लैंड की टीम ने जबरदस्ती अपील करके सचिन को आउट कराया। और जब राहुल द्रविड़ मैदान पर बल्लेबाजी के लिए आए तो उनका मजाक उड़ाते हुए फ्लिंटॉफ ने कहा, अरे यह तो टेस्ट मैच का खिलाड़ी है, इसकी औकात नहीं कि यह भारत को मैच जिता दे। फ्लिंटॉफ के इस बड़बोलेपन का मुख्य कारण यह था कि तब भारत को आखिरी के 15 ओवर में जीत के लिए 108 रनों की जरूरत थी, यानी कि रिक्वायर रन रेट 7 रन से भी ऊपर का था। इसलिए जरूरत थी यहाँ इस वनडे मैच को T20 के अंदाज में खेलने की। तो क्या राहुल द्रविड़ यहाँ से भारतीय टीम को यह मैच जिता पाएंगे? रोमांच और थ्रिल से भरपूर इस पूरे मैच का नज़ारा मैं आपको दिखाने वाला हूँ, लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर हमें अपना प्यार दिखाओ। ये कहानी है साल 2006 की, जब इंग्लैंड की टीम अपने घरेलू मैदान पर 3 वनडे मैचों की सीरीज का ये फाइनल मुकाबला खेल रही थी। इस मैच में इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 302 रनों का एक विशाल लक्ष्य भारत के सामने रखा था, जिसकी जवाबी कार्रवाई में भारत की तरफ से सौरव गांगुली और सचिन तेंदुलकर पारी की शुरुआत करते हैं। क्योंकि टीम इंडिया के आगे एक पहाड़ जैसा लक्ष्य था, तो इसलिए टीम इंडिया को जरूरत थी एक धमाकेदार शुरुआत की। और इस धमाके की शुरुआत की सचिन तेंदुलकर ने कमाल की टाइमिंग और बेहतरीन प्लेसमेंट के साथ सचिन ने गेंद को खेल दिया है और गेंद गई है सीमा रेखा के पार, मिलेंगे पूरे 4 रन। वहीं दूसरे ओवर में सौरव गांगुली भी आक्रामक अंदाज में दिखे। ऑफ साइड पर दादा का यह दंदनाता हुआ सुपर से भी ऊपर, मिलेंगे पूरे 4 रन। और यहाँ पर पैरों पर पटकी गई गेंद पर सचिन ने बड़ी खूबसूरती से टाइम किया है। गोली की रफ्तार से गेंद जाएगी सचिन के खाते में एक और 4 रन। भारतीय टीम को जिस शुरुआती मोमेंटम की जरूरत थी वह मोमेंटम सचिन और गांगुली को मिल चुका था। फिर क्या था? फिर भारतीय बल्लेबाजों ने इंग्लैंड के गेंदबाजों पर पूरे हौसले के साथ बरसना शुरू कर दिया। आप जरा सचिन के शॉट का दीदार कीजिए, घुटने के बल बैठकर कितना खूबसूरत शॉट लगाया। 4 खिलाड़ी ऑफ साइड पर तैनात थे, लेकिन किसी को हवा तक नहीं लगी और इसी के साथ सुपर से भी ऊपर एक और चौका। क्या बूढ़े और क्या जवान, सचिन की बल्लेबाजी हर किसी में जोश भर देती थी। अब तक 10 ओवर का खेल समाप्त हो चुका था और भारत ने बिना कोई विकेट खोए 43 रन बनाकर इंग्लैंड के दिल में दहशत पैदा कर दी थी। 11वें ओवर में भी सचिन ने अपने आक्रामक रुख को बरकरार रखा और यह कड़ाकेदार चौका जड़कर 4 और रन अपने खाते में जोड़े। ऐसे में दादा भी कहां पीछे रहने वाले थे, उन्होंने भी एक शानदार चौका जड़कर इंग्लैंड को एक और जख्म दिया। सचिन और दादा मिलकर भारत को एक सदी हुई शुरुआत दे चुके थे। यह देखिए सचिन का एक और खूबसूरत शॉट, बॉल को सिर्फ दिशा दिखाई और टाइमिंग इतनी लाजवाब कि मिलेंगे पूरे 4 रन। सचिन की बल्लेबाजी से पूरे भारतीय दर्शकों में खुशी की लहर थी और इसी खुशी को और बढ़ाते हुए सचिन ने खेला एक और शानदार ड्राइव, मिलेंगे पूरे 4 रन। और इसी के साथ सचिन ने अपनी हाफ सेंचुरी भी पूरी की। सचिन जब तक मैदान पर होते थे तो किसी भी बॉलर की यह मजाल नहीं कि वह चैन से खेल पाए। और दूसरे छोर पर दादा को भी कम समझने की गलती मत करिए। पीछे हटे दादा ने गेंद को हवा में उछाल दिया और मिलेंगे पूरे 4 रन। और इंग्लैंड के जख्मों पर नमक लगाते हुए अंपायर ने इस बॉल को 9 बॉल करार दिया और फिर दादा ने इस 9 बॉल का पूरा फायदा उठाते हुए सामने की तरफ किया है खूबसूरत ड्राइव। किसी के पास कोई मौका नहीं, मिलेंगे पूरे 4 रन। और इसके बाद सचिन का ऑफ साइड में एक और जबरदस्त ड्राइव। आज इंग्लैंड के खिलाड़ी बॉल को दर्शकों की तरह सिर्फ देखने का काम कर रहे थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने आज इतनी गजब की बल्लेबाजी करी कि भारत का स्कोर 19 ओवर में बिना कोई विकेट खोए 112 रन तक पहुंच चुका था। लेकिन 20वें ओवर की तीसरी गेंद पर दादा ने गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाने के लिए ऑफ साइड में जैसे ही शॉट खेला, गेंद सीधा फील्डर के हाथों में। फ्लिंटॉफ ने दिलाई इंग्लैंड को पहली सफलता। गांगुली ने बनाए थे 54 गेंद पर 39 रन और 113 पर भारत ने खो दिया था अपना पहला विकेट। लेकिन गांगुली के आउट होने के बावजूद सचिन अपने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। उन्होंने अपनी पारी का 12वां चौका जड़कर एक बार फिर से उदास बैठे भारतीय दर्शकों के चेहरे पर
जोश भर दिया था। फिर जरा इस शॉट को देखिए, कितनी नजाकत से खेला गया यह शॉट, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। भारत का स्कोर 127 रन 1 विकेट के नुकसान पर। यहाँ से सचिन ने फिर अगली गेंद पर एक बार फिर से नजाकत दिखाई और गेंद सीमा रेखा के पार। मिलेंगे पूरे 4 रन। और बात जब नजाकत दिखाने की हो तो देखिए, बॉलर के ऊपर से सचिन का एक दंदनाता हुआ 6। पहला विकेट गिर जाने के बाद टीम इंडिया की गाड़ी एक बार फिर से रफ्तार पकड़ चुकी थी, क्योंकि दूसरी छोर पर से युवराज सिंह ने भी अपने हाथ खोलकर सचिन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना शुरू कर दिया था। युवराज ने मैदान पर आते ही सचिन के साथ जैसे ही तांडव मचाना शुरू कर दिया था और बैक टू बैक चौके लगाकर अंग्रेजी गेंदबाजों के धागे खोलना भी शुरू कर दिए थे। भारत के मजबूती से आगे बढ़े पारी पर विराम लगाना अंग्रेजी गेंदबाजों के लिए मुश्किल हो रहा था, इसलिए इंग्लैंड ने बेईमानी की राह पर चलना शुरू कर दिया। फ्लिंटॉफ की यह गेंद सचिन की कोहनी के ऊपरी हिस्से पर लगी, कीपर और बॉलर को साफ दिखा, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने अंपायर पर दबाव बनाते हुए जोरदार अपील करी और अंपायर ने भी बिना सोचे समझे उंगली खड़ी कर दी। सचिन हैरान थे, उनको हंसी आ रही थी कि इतनी बेईमानी कोई कैसे कर सकता है, लेकिन यहाँ संकट तो भारतीय टीम के ऊपर आने वाला था। और सबसे बड़ी दुख की बात यह थी कि सचिन 99 के स्कोर पर आउट हो गए और मात्र 1 रन से अपने शतक से चूक गए थे। खैर, अब यहाँ से भारतीय पारी को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी राहुल द्रविड़ और युवराज के कंधों पर थी। भारत के लिए दिल्ली अभी बहुत दूर थी, रिक्वायर्ड रन रेट भी लगभग 7 रन प्रति ओवर के पास था। यही कारण था कि जब द्रविड़ मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए, तब उनको उकसाते हुए इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने कहा, अरे यह तो टेस्ट मैच का खिलाड़ी है, द्रविड़ के बस की बात नहीं कि यह मैच जिता दे। खैर, इंग्लैंड की इस बदतमीजी का जवाब देते हुए युवराज सिंह ने एक ऑफ साइड में दंदनाता हुआ 4 रन के लिए चौका जड़ा। लेकिन अब यहाँ बड़ी बात राहुल को अपना रौद्र रूप दिखाने की थी। अपनी पारी की पहली गेंद को खेलने के लिए द्रविड़ ने खूबसूरती से कट कर दिया। गेंद गैप में है, मिलेंगे पूरे 4 रन। द्रविड़ ने कर दिया अपनी पारी का आगाज और उसके बाद युवराज सिंह का मिड विकेट पर यह शानदार शॉट देखिए, मिलेंगे पूरे 4 रन। अब अगले ओवर में द्रविड़ के सामने था इंग्लैंड कप्तान फ्लिंटॉफ, जिसको रडार में लेकर द्रविड़ ने खोले अपने हाथ और जड़ दिया एक शानदार चौका। लेकिन तभी एक बार फिर आगे मजबूती से बढ़ते हुए टीम इंडिया पर लग जाता है ब्रेक। युवराज सिंह 49 के स्कोर पर आउट हो जाते हैं। अब भारत को बाकी के बचे 8 ओवर में 63 रन की जरूरत थी, लगभग 8 रन प्रति ओवर के हिसाब से। तब द्रविड़ का साथ देने मैदान पर आता है महेंद्र सिंह धोनी, जिन्होंने आते ही एक कड़ाकेदार चौका लगाकर अपने इरादे को साफ कर दिया था। अब पारी का 44वां ओवर शुरू होता है, जिसकी पहली गेंद पर द्रविड़ ने हल्ला बोल डाला। गेंद और फील्डर में लंबी रेस लगी, लेकिन लास्ट में बाजी गेंद ने मारी। और जरा गेंद को देखिए, धोनी ने इतनी तेज इस गेंद को मारा कि गेंद बिजली की रफ्तार से गई पूरे 4 रन के लिए सीमा रेखा के पार। और फिर राहुल द्रविड़ के बल्ले से भी निकला एक और शानदार हवाई फायर। किसी के पास कोई मौका नहीं, मिलेगा एक और चौका। यहाँ द्रविड़ पूरी तरीके से तबाही के मोड में थे। यहाँ ऑफ साइड से बाहर जाते हुए बॉल पर द्रविड़ का एक और शॉट और मिलेंगे पूरे 4 रन। और उससे अगली गेंद पर ही द्रविड़ का एक खूबसूरत शॉट। फील्डर के पास कोई मौका नहीं, बैक टू बैक चौकों की बारिश हो रही थी। इंग्लैंड के बॉलरों की जो पिटाई हो रही थी वो देखने लायक थी। द्रविड़ ने चौके पे चौके लगाकर यह मैच पूरी तरह इंडिया के पक्ष में कर दिया। हालांकि यहाँ 21 रन बनाकर धोनी आउट जरूर हो जाते हैं, लेकिन द्रविड़ ने अंग्रेजी गेंदबाजों की खाल उधेड़ते हुए चौके पर चौके मारना जारी रखा और मात्र 42 गेंदों पर ही ताबड़तोड़ 70 रन कूट डाले, जिसके दम पर भारतीय टीम इस मैच को 48वें ओवर में ही जीत लेती है। तो इस वनडे को T20 फॉर्मेट में खेलने वाले राहुल द्रविड़ के इस मैच जिताऊ पारी के नाम इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।